नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं और इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रामदेव अग्रवाल मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे साथ है, जाने माने मार्केट वेटरन है। स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टीवी पर। सबसे पहला सवाल, क्या 2023 में स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनेगा छोटे रिटेल निवेशकों के लिए? मेरे ख्याल से बनना चाहिए। इसी आशा से तो हम लोग बैठे हुए हैं बाजार में। अब वो क्या बनता है नहीं बनता है वो समय बताएगा, लेकिन आप जो है ना, देखिए अब 6 महीना 12 महीने का बहुत टफ है बोलने का कि भाई पैसा बनेगा नहीं बनेगा। बहुत बड़ा भी पैसा बन सकता है और शायद ना बने, तो मतलब कम पैसे भी बन सकता है, लेकिन आप थोड़ा लंबा समय रखेंगे मतलब इन्वेस्टिंग के लिए। पर्टिकुलर इक्विटी मार्केट्स में क्या है, आपको पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस कितना चाहिए? जब तक पैसा ना बने। तो क्या है, 1 साल 2 साल, इस साल नहीं बनेगा तो अगले साल बहुत जोर से बनेगा। सबको कंपनसेट मिलेगा आपको। जैसे लास्ट ईयर पैसा नहीं बना, इस साल मान लो निगेटिव हो गया, फ्लैट हो गया, फिर अगले साल आपको करीब समझो 30-35% मिलेगा। दैट्स व्हाट आई हैव सीन। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है निवेश की? कहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा बनता है? कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाए, कैसे एलोकेट किया जाए, ये इसका रणनीति तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आपके पास इसकी सीक्रेट रेसिपी है। भी 1 मिनट में मेरा जो 40 साल कैरियर कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी क्या, देखिए शेयर बाजार में जो आपको समझ में आता है वही करने का। जो आप समझ से करेंगे उसमें आप पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रामदेव जिस ढंग से पैसे बना रहे आप भी पैसा ऐसे बनाए। यदि 1 करोड़ लोग हैं जनता, तो देयर इज 1 करोड़ तरीके हैं पैसे कमाने के। हर आदमी अलग ढंग से पैसा कमा सकता है। तो आपको ये समझना आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, हाँ? और कैसे आप 10 का चीज 5 में खरीदो। बेसिकली फंडामेंटल क्या है, 10 का चीज 5 में खरीदो, 5 वाला चीज 15 में बिकता है बाजार में, और 15 वाला चीज 5 में मिलता है, ये समझो आप। तो वैल्यूएशंस को डेफिनेटली ध्यान में रखना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप जब स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो और कौन कौन से पैरामीटर्स को देखते हैं? देखिए, सबसे पहला है कि अच्छा बिजनेस खरीदे आप। बिजनेस 2 टाइप का है, बहुत खराब बिजनेस और अच्छा बिजनेस। तो और बहुत सारे बिजनेस बहुत खराब है, तो आपको ये समझना पड़ेगा बिजनेस अच्छा है कि नहीं। अंडरलाइंग बिजनेस जो है, पेंट का बिजनेस अच्छा है, सिगरेट का बिजनेस अच्छा है, या जितने कंज्यूमर बिजनेस है, जितने एफएमसी सब बिजनेस अच्छा है। अब उसके साथ में अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट ले आएंगे, है ना। तो वो बहुत जरूरी है कि भाई बिजनेस एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा मार्केट है, इतने बड़े कंज्यूमर्स है, सो आप बिना एग्जीक्यूट किए तो आप नहीं करें। तो अच्छे बिजनेस भी खराब मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता है, तो वही डूब जाएगा। तो अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट, फिर आप रिजनेबल प्राइस में खरीदें। बस रिजनेबल प्राइस, बहुत सस्ता खरीदने की जरूरत नहीं है। आप रिजनेबल प्राइस में उल्टे सीधे 100-200 का पी मल्टीपल में कुछ, सो देन यू हैव टू बाय अनपॉपुलर। अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट, एंड व्हेन इट इज अनपॉपुलर और अननोन, छोटा है, पब्लिक को नहीं मालूम है तब, या बड़ा है लेकिन अनपॉपुलर कोई कारण से, एक क्वार्टर खराब हो गया, कहीं आग लग गई, कुछ लिटिगेशन हो गया, तभी खरीदने का। आपने 3 से 4 डेकेड्स एकदम मार्केट्स में डाल दिए है, इतनी सारी साइकिल्स देखी है। उसके बाद अगर मैं आपको उसका पूरा निचोड़ निकालने के लिए बोलूं कि एक आप लेसन बताएं जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, उसमें से एक लेसन क्या होगा? वो जो मैं बात कर रहा, सबसे पहले आप जो है अपने ऊपर विश्वास रखें और आपको जो समझ में आता है वही करें। यदि समझ से बाहर गए आप तो फंसोगे आप, क्योंकि दिस इज, ये क्या है, ये टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें शार्क मछलियां हैं बहुत सारी अंदर। तो यदि आप जाएंगे बिना समझ के तो क्या होगा, आपको निगल लेंगे वो। तो उसी कारण से क्या है, ये मार्केट अच्छा, ये एक बात भी है कि ये इंडिया है, यहाँ 10 से 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो ऐसा कंट्री नहीं पूरे वर्ल्ड में, मैं बताता हूँ आपको, ऐसा यूनिक जगह है। पैसा गंवाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, और पैसा कितना है, जितना गंगा में पानी नहीं है, लेकिन आपको अपना कटोरा लेके जाना पड़ेगा, अपना लोटा लेके जाना पड़ेगा, और वो लोटा आपको खुद का होगा, और निकालते रहे पानी। फिर कब कब निकालते रहे? ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, कितना निकालना है, कब सेल करना है, ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई, आपको तो बाजार में आके काम तो करना पड़ेगा ना। आप 2-4-5 मिस्टेक करें, शुरू में 2-4 मिस्टेक होगा। आप देखिए, आजकल इंटरनेट है, आजकल ब्लॉग्स हैं, आपके बुक्स हैं, हम लोग भी आप लोग के चैनल में आके काफी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो हर तरीके से समझने का तरीका है। आपको वो अपने ऊपर उतना ये होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ बाजार में। और आप 5 बार करेंगे, 2 बार, पहले 1 बार पास हो गए, 4 बार फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम करोगे तो 5 में से 2 बार पास हो गए, फिर वो स्ट्राइक रेट बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद आप उतने नशे में हो जाओगे तो दूसरा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम मिलेनियल इन्वेस्टर्स जो अब डायरेक्ट स्टॉक्स में आना चाहते हैं, क्या उसके लिए राय सही है या फिर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट? ये सब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट स्टॉक्स का, यदि आपको सीखने का, क्योंकि हमने कैरियर चालू किया तो कोई म्यूचुअल फंड नहीं था। लेकिन अब क्या है, यदि आप बहुत बिजी हैं, आप फार्मासिस्ट है, फार्मर है, कोई भी जगह है, मतलब आपको यार शेयर बाजार कौन ध्यान, मतलब देन म्यूचुअल फंड है, बहुत बढ़िया है। म्यूचुअल फंड आपको डायरेक्ट में
70, 50, 60, 70 पैसा आपका मैनेजमेंट फीस आएगा। आपको दुनिया के बेस्ट से बेस्ट मैनेजर जो आपको पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर 10 लाख रुपए हैं किसी के पास आज निवेश करने के लिए मार्केट में, तो वो कैसे लगाए उस मार्केट में जिससे कि 1 करोड़ बन जाए? देखिए 10 लाख का 1 करोड़ होना मतलब 100 गुना हो गया। 100 गुना होने के लिए उसको कम से कम 25 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ, यदि 25 साल में 100 गुना करना है तो पक्का इस मार्केट में आओ। यदि आपको 5 साल में 100 गुना करना है तो ये मार्केट नहीं है। तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन सही होना चाहिए, 12 से 15%। तो किस तरीके के सेक्टर्स या थीम्स अब काम करेंगी? क्योंकि हमने ऐसे देखा बहुत सारे सेक्टर्स जो सदियों से चल रहे थे, इस साल तो नहीं परफॉर्म किया, आईटी सेक्टर ने नहीं परफॉर्म किया, लेकिन क्या अब उनके लिए अब बेहतर टाइम आने वाला है? मैंने आपको क्या बोला? अच्छा बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट, अनपॉपुलर। तो क्या अनपॉपुलर है आज? वो खरीदे। क्या न्यू एज टेक स्टॉक्स अभी अनपॉपुलर हो रहे हैं, लेना है? हो रहा है अनपॉपुलर। अब जाके थोड़ा रिसर्च करो आप, अब रिसर्च करो। जब यहाँ से गिरते जाएगा तो फिर आप देखना कहाँ पर खरीदने का करके। क्योंकि 70-80 टका तो निकल चुका है और 10-20 टका गिर जाएगा बहुत में बहुत, जो भी पता नहीं कितना गिरेगा, लेकिन वो एक्सट्रीम्स होगा। इंटरनेट के कारण से क्या है, आपको चढ़ाते भी हैं एवरेस्ट पहाड़ के और डबल, और गिराते भी हैं मतलब पूरी नीचे, जमीन से नीचे। तो अब वो जमीन से नीचे जाएंगे। वो लास्ट ईयर वो एवरेस्ट पहाड़ के ऊपर थे, अब वो जमीन से नीचे आएंगे। तब आपको समझने का क्या करने का। अल्फा कैसे जनरेट होता है मार्केट में? ये अल्फा और चक्कर मत पड़ो आप। प्राइवेट इन्वेस्टर की बात करो, आपको पैसे कमाने हैं, आप पैसे कमाए। आप 5 साल में पैसे डबल हो गए, यू आर वेरी हैप्पी। फिर आप क्या करेंगे? जैसे आपने 5 साल में पैसे डबल कर लिए, फिर क्या होगा? आपकी थोड़ी लालच बढ़ेगी, आप थोड़ा स्मार्ट होते आओगे, अच्छी कंपनी खरीदोगे, सुप्रिय भाव में खरीदोगे, फिर वो 20 टका कमाओगे, फिर 25 टका। तो जितने महारथी लोग हैं जो बाजार में हैं, वो सब शुरू में 25-30% कमाते थे। मैं खुद फर्स्ट 10 ईयर्स आई मेड 30-32% हर साल बनाता था, बट वो छोटा पैसा था। अब बड़ा पैसा आ गया, पब्लिक का पैसा मैनेज करते, तो 12-15% भी कमाना मुश्किल है। क्या आईपीओज में निवेश करके लोग रिच हो सकते हैं? मेरे को नहीं लगता है, कहीं पर लगेगा। लेकिन क्या है, आईपीओ में जब कंपनीज आती है ना, तो दुल्हन की तरह सच के आती है, पूरा फुल पी मल्टीपल में आता है। क्योंकि जो बेचने वाला वो तो क्यों वो सस्ते में बेचेगा ना। सो उसी कारण से क्या है, लेकिन कई छोटी कंपनी आती हैं जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं। जैसे इन्फोसिस आया 94 में, तो उस समय कैसे मालूम था? इशू फ्लॉप हो गया था। तो जो इशू फ्लॉप हुए थे वो देखो आप, समझे ना। तो पिटे हुए इश्यूज जो है ना वो देखिए, या जो कंपनी लिस्ट हो जाती है और 60-70% गिर गया, उसके बाद देखो भाई, आपको डे 1 में खरीदने की क्या जरूरत है? 6 महीने बाद खरीद लेना, 7 महीने बाद खरीदना, जब आपको पूरा समझ में आ जाता है। अब ये बात हो रही है रिसेशन आ जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसको देखकर पहले ही लोग घबरा रहे हैं। 2008 भी निकल गया, 2020 भी निकल गया, अब एक और नई प्रॉब्लम। आप इन सब सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं? अरे ये सब कहानी आप लोग को बनाया हुआ है, सब समझे ना। तो दिन रात आप लोग बात कर सको हम लोग को। सो ये क्या है, मतलब 24/7 चैनल चालू करने का है। इंडिया में क्या रिसेशन करोगे आप? ये सब रिसेशन यूरोप और अमेरिका। रिसेशन मतलब क्या है? निगेटिव ग्रोथ है ना। यहाँ पर 4 टका में रिसेशन हो जाएगा। सेंट्रल बैंकर्स, एफएम, प्राइम मिनिस्टर सब चले जाएंगे। आपको 6-7% मिनिमम ग्रोथ आएगा, 5 से 7%, 8% ग्रोथ आएगा। 6 बोल रहे हैं पॉलिटिशियंस हैं, 5 आएगा, 5.5 आएगा, उससे कम नहीं आएगा। इंडिया में कोई रिसेशन नहीं, लेकिन स्लो डाउन ग्रोथ में पक्का है। अच्छा, जो ग्लोबल रिसेशन बाई चांस होगा उसका भी इम्पैक्ट है, बारोइंग कॉस्ट, ये वो है इम्पैक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन क्या है, ये चीज ऐसी जिसके बारे में इम्पोर्टेंट है बट हमको मालूम नहीं, समझ नहीं उसके बारे में। तो वो सब चीज जितनी समझ नहीं है उसके लिए क्या, उतना ही सस्ता खरीदो आप। जो कंपनी समझ में आती है उसको सस्ता खरीदते चले जाओ। वो सब कुछ जो है ना, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है इन्वेस्टिंग में, वो कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। 10 का चीज पहले 8 में खरीदते थे, अब 7 में खरीदते हैं, 6 में खरीदते हैं। थोड़ा कॉशियस रहें।